देखिए दोस्तों, मदर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको आज हम कंसेप्ट जो सिखाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। इस कथन को हम समझेंगे कि एक बात को डायरेक्ट कह दिया जाता है और दूसरी बात को उसी को हम इनडायरेक्ट में कहते हैं या सुनते हैं, तो उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे। बच्चे में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देखिए और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ये। देखिए आपके सामने एक वाक्य है, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे कामा लगाएंगे और इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। आई शैल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। ये हमारे पास वाक्य है और इनमें विभिन्न चीज़ों को समझना है जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, आप पहले इसमें विभिन्न शब्दों को समझेंगे कि कौन कौन शब्द को क्या हम बोलेंगे, उसके अनुसार ये समझ में आ जाएगा। तो आपको वाक्य में कोई दिक्कत नहीं, वो तो खूब समझ में आएंगे। जैसे आपको वाक्य में हमने दिया था देखिए आपके पास था, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल आई शैल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। तो अब देखिए, द टीचर जो पहले शुरू में लिखा है वो होता है स्पीकर या रिपोर्टर। इसको समझना, स्पीकर वहाँ पर ही सी कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, लेकिन हमारे वाक्य में द टीचर है तो इसको हम स्पीकर समझेंगे, स्पीकर, या इसी को बोलते हैं हम रिपोर्टर। और साइड है, यही मेन शब्द है, इसी को समझना, इसी पे हमारा पूरा वाक्य डिपेंड करेगा। ये जो साइड है या साइड टू है, साइड रहता है या साइड टू रहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब ही आगे बताएगा कि वो कैसे चेंज में, किस चेंज में वो होगा। और अगला है द प्रिंसिपल, ए ऑब्जेक्ट होता है, कहीं के टू मी कुछ भी लिखा रहेगा, यानी साइड टू के बाद जो लिखा रहेगा उसको हम समझेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन मूल हमारा शब्द है क्या, साइड टू। साइड है, से है, वो अलग अलग टेंसों में अलग अलग आएगा और उसी के अनुसार हमारे वाक्य चेंज होंगे। और ये समझ लिए। और जो हमारा नीचे जो लिखा गया है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जो ये है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच टेंस में या किसी चीज़ में परिवर्तन होता है तो डिपेंड किस पे करता है, रिपोर्टिंग वर्ब पे करता है। इसी रिपोर्टिंग वर्ब पे करेगा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य। यदि ये पास्ट में है, आपको अलग वीडियो में आगे मिलेगा कि कैसे कैसे हम टेंसों के अनुसार इनको हम चेंज करते हैं। तो कुछ उदाहरण देखेंगे और आपको ये समझ में आने लगेगा। देखिए, तो इस हम नियम को बदलते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग से इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में बदलने के नियम। और नियम ही सीखना है, यदि आप नियम सीख गए ना तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। आप डायरेक्ट में शॉर्टकट में कभी मत पहुंचिएगा, पहले नियम को समझिए। तो ये पहला नियम ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें लगे रहते हैं सेज, तो सेज लगा रहेगा, उसको हम किस में बदलेंगे, टेल्स में। ये बात को समझना है आपको। सेज को हम किस में बदलेंगे, टेल्स में। से रहेगा, जब बहुवचन में तो से लिखा रहेगा, तो से टू को हम बदलेंगे टेल में। और साइड टू को बदलेंगे हम टोल्ड में। टू लगा रहेगा तो बदलेंगे। और विल से टू और शैल से टू रहेगा तो इसको विल टेल या शैल टेल में बदल देते हैं। ये पहला नियम है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, सी सेज आई गो टू माई स्कूल डेली। तो देखिए इसको हम जब चेंज करेंगे, जब इसको हम इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में वाक्य है, इसको हम इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे सी। अब आपको बताया कि देखिए सेज है तो किस में बदल जाएगा, टेल्स में। सेज किस में बदल जाएगा। अब ये वाक्य ऐसे कि सी सेज, अब टू तो लगा नहीं यहाँ पे, तो टू नहीं लगा तो इसलिए इसको हम बदलेंगे नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तब हम इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि इससे पहले टू नहीं लगा। ठीक है, तो बस इसको बदलेंगे कि सी, अब सेज को हम क्या लिखेंगे, सेज ही लिखेंगे, सी सेज। अब देखिए इन दोनों को हटाएंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डैट नामक कंजक्शन लगाते हैं। तो सी सेज डैट। अब देखिए इसी के अनुसार बदलेगा, तो ये आई है ना, तो
वही जाती है। ये कह रहे कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्योंकि दूसरा कह रहा है, ये नहीं कह रहे, ये तो कह के चले गए, दूसरा इस बात को समझा रहा है। तो डैट सी गोज, अब इसके अनुसार बदल जाएगा, गोज टू, अब यहाँ पर हो जाएगा हर स्कूल, और क्या हो जाएगा डेली। अब ये सब हट जाएंगे चेन। अरे बस समझ में। एक दो और एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल है, हरी विल से आई एम योर क्लासमेट, यानी हरी कहता है मैं तुम्हारा कक्षा का दोस्त हूँ, क्लासमेट माने कक्षा का दोस्त। तो इसको जब हम बदलेंगे तो लिखेंगे कि हरी, क्योंकि यहाँ टू लगा नहीं है तो यहाँ पर हम वैसे ही लिख देंगे हरी विल से, अब यहाँ लगा देंगे हम डैट। अब हरी ही है तो लिख देंगे कि ही, एम की जगह पे जब ये बंद हो चेंज होगा तो आगे भी चेंज होगा, ही इज अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माई, इनके अनुसार है, ही इज माई क्लासमेट। बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए इसी के अनुसार बदलेंगे कि जो हरी है वो क्या है, मेरा कक्षा का दोस्त है, वो कहा, तो इसको हम बदलेंगे तो इस तरह से बदल। तो देखिए अगला वाक्य, द टीचर से टू द स्टूडेंट आई वर्क हार्ड टू टीच यू। भाई अच्छा से पढ़ाने हैं तो वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लगा है सेज टू, तो इसको हम टेल्स में बदलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो बस लिखिए द टीचर, सेज टू को किस में बदलेंगे हम, सॉरी टेल्स में, टेल्स द स्टूडेंट्स। अब यहाँ ये दोनों को हटा देंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम डैट, अब ये टीचर मेहनत कर रहे हैं तो यार ही वर्क हार्ड टू टीच। अब विद्यार्थियों कर रहे हैं तो यहाँ लगा देंगे हम अस, और वाक्य आपका चेंज हो गया। तो देखिए अगले एग्जाम्पल को, स्नेहा सेज टू, इसी बात को समझ, देखिए अब यहाँ पर दे दिया सेज टू, तो हम क्या लिखेंगे स्नेहा टेल्स, अब टू हट जाएगा मी। अब इन दोनों की जगह होता है ना डैट लगाएंगे, यही बात को नहीं भूलना है, डैट। अब यहाँ पे स्नेहा ही कह रहे हैं कि मैं अपनी बाइक दूंगी स्नेहा, तो यहाँ लग जाएगा सी, अब सही लगा तो क्या लग जाएगा विल गिव मी, और क्या हो जाएगा हर बाइक। अरे बात समझ में ना, इस तरह समझेंगे आप तो आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए अगला नियम है कि हमने वीडियो में भी बताया था कि अकेले यदि रहेंगे ये सेज से, सैड, विल से, सैल से, तो इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, इनको हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, नहीं बदलते। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा बार बार यही मिसिंग करते हैं बच्चे, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में, तो इनके टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा यानी अगले वाक्य होगा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर, कोई बदलाव नहीं करते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो परिवर्तन होता है वो करेंगे, उसको हम नहीं बनेंगे। और जो आपको बताया कि जो इन्वर्टेड कामा होता है, बार बार आपको बताया था इन्वर्टेड कामा और कामा, ये इन्वर्टेड कामा और कामा जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनको क्या करते हैं हम हटा देते हैं, इनको हम रखते नहीं है। ये नियम है, नियम को आप फॉलो करिए, नियम को ठीक से समझ लीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ओनली आप समझ के और वाक्य को यही 1-2 मिनट में बनाते रहेंगे। और ये टेंसों में कैसे परिवर्तन होता है इस सारणी से आप ध्यान से देख सकते हैं। सारणी में लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट देखिए पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बोलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर टेंस के जो 4 रूप होते हैं उनमें विल सेल लगा रहेगा, यहाँ पर हम क्या बदल देंगे इसको शुड या वुड में परिवर्तन कर देते हैं। इसके अलावा मॉडल एलियर जैसे विल है तो वुड में, सेल है तो शुड में, कैन है तो कुड में है तो माइट में। ये ओनली जब ही करेंगे जब हमारा वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में हो तो पास्ट टेंस में हो। ओनली ये पास्ट टेंस के लिए परिवर्तन है, फ्यूचर के लिए आपको वीडियो में दिखा देंगे, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए कोई परिवर्तन नहीं, ओनली ये पास्ट के लिए ही परिवर्तन होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए, आपको